आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि सोनम वांगचुक का डिस्चार्ज हो जाएंगे और सीधे ही राजघाट जाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और परीक्षा सुधारों पर पीएम मोदी का एक बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में हाई पावर टास्क फोर्स बनेगी। परीक्षा प्रणाली में व्यापक संरचनात्मक सुधारों पर काम करेगी। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले तकनीकी आधारित परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर फोकस रहेगा। टास्क फोर्स में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया। पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ भी टास्क फोर्स में शामिल। पूर्व आईबी निदेशक तपन डेक्का को भी टीम में जगह मिली है। आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी काम कोटी भी सदस्य होंगे। पूर्व शिक्षा सचिव और अनीता करवाल भी टास्क फोर्स का हिस्सा। लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा को भी शामिल किया गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक बड़ा ऐलान परीक्षा सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसके साथ ही पीएम ने ये बताया कि नंदन नीलेकणी की अगुवाई में हाई पावर टास्क फोर्स बनेगी। परीक्षा प्रणाली में व्यापक संरचनात्मक सुधारों पर काम करेगी। तकनीकी आधारित परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर जो फोकस है वो रहने वाला है। टास्क फोर्स में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया। पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। पूर्व आईबी निदेशक तपन डेक्का को भी टीम में जगह। आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी होंगे सदस्य। पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल भी टास्क फोर्स का हिस्सा। अनेक फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए। ललित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है परीक्षा को लेकर। अब जो टास्क फोर्स तैयार होने वाली थी और परीक्षा में किस तरह के सुधार किए जाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में पीएम मोदी ने जानकारी दी है। बिल्कुल, देखिए, परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी से प्रूफ करने के लिए एक तरीके से अब ये नई टास्क फोर्स बनाई गई है। नंदन नीलेकणी इसके प्रमुख बनाए गए हैं। इसमें इसरो के प्रमुख भी हैं, रॉ के प्रमुख भी हैं, लॉजिस्टिक हेड भी हैं और इसके अलावा जो शिक्षा सचिव रही हैं पहले वो भी हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी टास्क फोर्स बनाई गई है और इस टास्क फोर्स का जो मकसद है वो ये है कि हमारे देश में होने वाली परीक्षाओं को सुरक्षित बनाया जाए। कोई भी उसमें कहीं से भी कोई पेपर लीक कभी ना हो, भविष्य में उनका स्तर अच्छा हो, उनके अच्छे तरीके से उनकी व्यापक व्यवस्था हो। और ये जो कमेटी है ये अपनी रिकमेंडेशन अगले कुछ समय में प्रधानमंत्री को देगी और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कार्यालय इस पूरी योजना को लेकर आगे काम करेगा। तो सरकार का मकसद है कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके से ये पूरे इस आंदोलन के कारण जिस तरीके से परेशानी पैदा हुई है उसको दूर किया जाए और देश के परीक्षा सिस्टम को ठीक किया जाए।
बिल्कुल। और जिस तरह से देश की परीक्षा प्रणाली है और परीक्षा प्रणाली में किस तरह से व्यापक संरचनात्मक जो सुधार है वो क्या कुछ किए जाएंगे, उस पर किस तरह से काम होगा, सभी की निगाहें रहने वाली है। और ललित, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से वीडियो जारी किया जा रहा है लगातार, यानी कि स्टूडेंट से सीधे कनेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, जब से ये आंदोलन हुआ है तब से प्रधानमंत्री अब सेल्फी मोड में ही वीडियोस बना रहे हैं। कल भी उन्होंने जो ये वीडियो जारी किया है ये उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में बनाया गया वीडियो है। और आज उन्होंने एक मैसेज जो दिया है वो मैसेज वीडियो की शुरुआत भी हेलो फ्रेंड्स से कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये जो पूरा एक तरीके से वीडियो उनका आया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, 1 मिनट का वीडियो है। और उस 1 मिनट के वीडियो में उन्होंने अपनी बात कही है। और कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से छात्रों तक मैसेज पहुंचाया जाए और छात्रों को ये बताया जाए कि सरकार परीक्षा से जुड़े कानूनों को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।